संस्कार साधना शिविर हमारे जीवन की सबसे बड़ी व्यवस्था है। संस्कार और साधना जहाँ दोनों मिल जाते हैं वहाँ परमात्मा का सृजन होता है। संस्कार और साधना शिविर में, शिविर का मतलब होगा सी माने शिष्टाचार, बी माने विवेक और रा माने रहम। जहाँ शिष्टाचार, विवेक और रहम का भाव आ जाता है वो शिविर का एक आयोजन हो जाता है। और शिविर में भी साधना का मौका मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है और संस्कार भी उसमें जुड़ जाएं तो ये हमारा पूरा जीवन परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। नागालैंड दीमापुर का ये हमारा 22वां शिविर है। हमने पहला शिविर 2003 में संस्कार साधना शिविर नीमच में शुरू किया, 4 में तो हमारा संतरामपुर में हुआ, 5 में महाराष्ट्र कोपरगांव, 6 में हैदराबाद, 7 में हमारा शिविर तुमकुर हुआ, 8 में हमारा बेंगलोर, आदि सब जगह शिविर होते रहे, पांडिचेरी आदि। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये शिविर बहुत अच्छा होगा। इस शिविर में पूजा पाठ, स्वाध्याय, ध्यान, सत्संग सब है, लेकिन उन सब के साथ जो हमें सीखना है, जो हमें करना है वो हमारे परिणामों की निर्मलता, तन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, मन की शुद्धि, परिणामों की विशुद्धि जब हमारी होगी तो विचार करके रखना हमारे अंदर से विशुद्धि भाव से हमारे परमात्मा का सृजन होगा। पर्युषण पर्व हमें मिलता है साधनाओं के लिए विकल्प से निर्विकल्पता की अवस्था की ओर जाएं, हमारे जीवन में प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाएं, हमारे जीवन में भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाएं। 10 दिन ऐसा ही सोचें, हमें मौका मिल गया है 10 दिन उस परम तत्व को अपने अंदर बैठे परमात्मा को जगाने का। तो बाहर के विकल्पों में मत उलझना, बाहर की क्रियाओं में मत उलझना। पूजा करने का मौका मिल जाए तो दिल से करना और नहीं मिले तो शांत रहकर अपने आत्म पूजा को करने का प्रयास करना। आप विचार करके रखना, हमें भोजन को मिले तो ठीक, नहीं मिले तो हम जितना मिलेगा, जैसा मिलेगा उस भोजन में अपने जीवन को जीने का प्रयास करना। जितना तुम्हारे परिणामों की निर्मलता होगी उतना तुम्हारे निर्वाण का सृजन होता चला जाएगा। ये 10 दिनों में संस्कार साधना शिविर में आप अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। दीमापुर का ये हमारा 22वां संस्कार साधना शिविर है। मेरे समाज बहुत अच्छी है, सबकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रही हैं। मेरा सबको मंगल में आशीष, आपका इस शिविर बहुत आनंद में जाए। ओम नमः जय गुरुदेव।